पर ये रिकॉर्डिंग होती कहाँ पे है? मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, ये सोच के कि कभी रिवाइज करने को मिले तो रिवाइज कर लो तुम लोग। सर पर यूट्यूब पे हमारे जो स्कूल का चैनल है उस पे? नहीं, मेरा है, मैंने अभी बनाया कुछ दिन पहले। मैं सोच रहा था कि अगर ऑनलाइन हो रही है तो ये चीज करना तो चाहिए। एनडीए वाली क्लास, इसीलिए मैं पूछ रहा तुम लोगों को, एनडीए में किसी को इंटरेस्ट है तो एनडीए का भी हो रहा है। एनडीए का एक और है, कोचली का चैनल है वैसे तो वो एनडीए का भी सुन रहा है। कहाँ पे थे हम? अच्छा ये रहा। सर मेरे भाई को है इंटरेस्ट एनडीए। कितने साल का है वो? तो है तो अभी 9 इयर्स का है। मैंने इसीलिए पूछा था। न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू कर दो जिसको भी है, जिसको भी इन एग्जाम में जीके आता है ना, जिसका भी इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ लो। 50 या 70% गेम वहीं पे हो जाएगा। अच्छा, लेजिस्लेचर में हम देख रहे थे, और व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए? बिकॉज लॉ बनाने के लिए, सबसे पहली चीज लॉ बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? बिकॉज पार्लियामेंट से ही मिनिस्टर आते हैं, उनको विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी होती है। अगर नहीं लिए तो मान लो कल को दिव्यांशी को हमें फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, प्रेसिडेंट से बात करके प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे सर इसको करवा दो, तो वो करवा देंगे। बट प्रेसिडेंट बोलेंगे कि दिव्यांशी 6 महीने के अंदर अंदर आप इलेक्ट हो जाओ, या तो राज्यसभा से या लोकसभा से, नहीं तो फिर आपको 6 महीने बाद रिजाइन देना पड़ेगा, होता है। अच्छा एक चीज और है, ये चीज ध्यान रखना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि रूलिंग पार्टी का जो बंदा है वही मिनिस्टर बनेगा। ऑपोजिशन पार्टी के बंदे भी मिनिस्टर बन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ऐसा था, बाकी किसी के कैबिनेट में नहीं था। थर्ड, पार्लियामेंट जो है सारे पैसे को कंट्रोल करती है बजट के थ्रू, जो मैंने बताया था। और डिबेट एंड डिस्कशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दो हाउस पार्लियामेंट होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। कल हम यहाँ पे थे, फिर हम पावर देख रहे थे, उसके बीच में डिफरेंसेस। लोकसभा के पास में सबसे ज्यादा पावर हमने देखा था, ज्वाइंट सेशन होगा तो लोकसभा के लोग ज्यादा हैं, तो ज्वाइंट सेशन में हमेशा लोकसभा की चलेगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा है, बट लॉजिक क्या बोलता है, अगर ज्वाइंट सेशन होगा तो उसको लीड कौन करेगा, कौन उसको बैठेगा सेंटर में, बताओ। सर वाइस प्रेसिडेंट। हम्म, मेरे वर्ड पे मत जाना, बट वाइस प्रेसिडेंट सबसे एक अच्छा वर्ड क्या ढूंढूं, तुम ही फिल कर लो। वाइस प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा खाली पोस्ट है, मतलब इंडिया की कोई काम नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। सिर्फ इसलिए एक जबरदस्ती वहां पे राज्यसभा के अंदर उनको चेयरमैन बना दिया है, बस। बाकी कोई भी काम नहीं है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर, तो नहीं है। पोस्ट हमने बाहर से लिए, बट वो जैसे अमेरिका में एक रूल होता है। अमेरिका में क्या रूल होता है, जो बिडेन की डेथ होगी तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। कितने टाइम तक? जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं हो जाते। नहीं, मतलब हाँ, जो वैलिडिटी है जैसे 4 साल के लिए होता है, अगर जो बिडेन 1 साल बाद डेथ हो जाती है तो पूरे 3 साल फिर कमला हैरिस होगी, तो इम्पोर्टेंट हो गया। इंडिया में क्या होगा सोचो। सर उसी टाइम बाय इलेक्शंस होते हैं। टेम्परेरी, बस इलेक्शन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक आप आ जाओगे, बाकी आप कोई काम नहीं है। तो काम क्या है फिर वाइस प्रेसिडेंट का? इन रियलिटी कोई काम नहीं है, तो वो लीड नहीं करेंगे लोकसभा का जो सर जब प्रेसिडेंट कंट्री में नहीं होते तब कंट्री के मामले जो होते हैं वो हाँ वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। संभालते हैं, बट प्रेसिडेंट इतना जाते भी नहीं है। और मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत टेम्परेरी सी पोस्ट है, इतना कुछ पावर भी नहीं होती कि वो पूरा कुछ संभाल लेते, वो रेगुलर बस साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि प्रेसिडेंट के पास इन रियलिटी कोई पावर ही नहीं है कि अलग से उसका कुछ करना पड़ेगा। सब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ऐसे लगता है बहुत पावरफुल है, बट इंडिया में प्रेसिडेंट जो है सेरेमोनियल पोस्ट। हमारे घरों में जब हमारे दादा नाना जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनको एक सेरेमोनियल पोस्ट दे देते हैं, वो डे टू डे डिसीजंस नहीं लेते हैं। वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आज खाने में क्या बनेगा।
जब हमारी शादी होगी तब वो सबसे आगे बैठेंगे, अब सबसे पहले वो लोग स्टेज पे जाएंगे, ये सब चीजें हम उनको देते हैं। इन रियलिटी डिसीजन पावर नहीं होती, इन रियलिटी वो वही चीजें करते हैं जो हमारे तुम लोग कहोगे बीइंग देयर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स, तुम्हारे पेरेंट्स हो गएंगे। ऐसी पोस्ट है इंडिया में, बड़ी फादर फिगर है प्रेसिडेंट वाली पोस्ट, जैसे क्वीन की पोस्ट है इंग्लैंड में, ठीक है। दूसरी ज्यादा पावर लोकसभा के पास क्या है? बजट। बजट लोकसभा ही पास करेगी, और राज्यसभा क्या कर सकती है? एट मैक्स 14 डेज तक अपने पास रख सकते हैं, जैसे 15 डे होगा अपने आप साइन हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकती ना, उसको चेंज कर सकती है, चेंज करेगी तभी तो वोट करेगी, ठीक है। थर्ड चीज, जैसे मैंने कल बताया था, अगर बीजेपी पावर में रहना है तो बीजेपी पावर में रह के कहाँ पे रहेगी? लोकसभा में, जब तक उसके पास मेजोरिटी है, 50% से ज्यादा लोग हैं कोलिशन में, एनडीए में भी या फिर बीजेपी में, तो बीजेपी पावर में रहेगी। जैसे ये मेजोरिटी हट जाएगी, वो हट मतलब उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और ये लोकसभा के अंदर चाहिए। राज्यसभा के अंदर बेशक, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है बाय द वे, अगर पता होगा तुम्हें। इसीलिए बंगाल के इलेक्शंस और आने वाले जो यूपी इलेक्शंस है 2022 में, 2022 वाला यूपी इलेक्शन, मेरी बात मान लो, 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उनसे भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर मान लो नहीं होता है, तो लोकसभा के अंदर मान लो मेजोरिटी चली गई, तो क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बिल लेके आते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो वो उसको रिजाइन देना पड़ता है। जैसे किसी को याद है, एक फोटो दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, इस फोटो से याद रहेगा तुम्हें। आई होप सबने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मीम्स तो देखे होंगे। ये सीन किसी को याद है? यस सर। ये हुआ ये था, इन्होंने, राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाला कांग्रेस की तरफ से कि मेजोरिटी को हमें जो ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। तो बहुत स्पीच होते हैं लंबे, 2-3 दिन तक चलते हैं स्पीच, फिर उसके बाद में वोटिंग होती है। तो ये राहुल गांधी ने अपने स्पीच के बाद में बोला था कि मैं प्यार का संदेश देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उनको हक करके आ रहा हूँ। तो भी उसके बाद जाके फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारते हैं कि देखा मेरा गेम कितना सही था। वो अलग बात, वो भूल गए कि कैमरा होता है, लाइव होता है सब कुछ, उनका सब वो पकड़ में आ गया। बट वो जो मोशन था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन था जो कांग्रेस लेके आई थी। ऑब्वियसली बीजेपी के पास में 300 प्लस लोग हैं, तो वो ऐसे ही पास नहीं होगा। लेकिन अगर पास हो जाता है तो जितने भी पूरा जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, सबको रिजाइन देना पड़ेगा। और हो क्या सकता है, दोबारा इलेक्शन होंगे, जरूरी नहीं है। दूसरी पार्टी बोल सकती है कि हमारे पास में है, वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएंगे साइन लेके कि देखो सर हमारे पास अभी मेजोरिटी है, तो हमें बनने दो, बनने देंगे। ये सिर्फ लोकसभा में सर होता अगर है। उन्होंने रिजाइन किया ही नहीं तो? हाँ? सर अगर मिनिस्टर्स ने और प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया ही नहीं तो? तो वो तो फिर एक कूप हो गया ना, मतलब कूप हो गया कि आप इलीगली कुछ चीजें कर रहे हो। नहीं करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर इंडिया में, खासकर बिकॉज इंडिया में पब्लिक का जो परसेप्शन है ना, वो डेमोक्रेसी की तरफ है। लोग जो है सपोर्ट अनडेमोक्रेटिक चीजों को कम करते हैं। फिर मीडिया भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है। तो एक प्राइम मिनिस्टर मान लो नरेंद्र मोदी, उस दिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज हो जाता और वो रिजाइन नहीं करते, तो मैसेज जो जाता ना गलत जाता। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट इंदिरा गांधी कर चुके हैं इमरजेंसी लगा के, बट विद इन 1 ईयर उन्होंने उसको रिग्रेट किया, तो उन्होंने हटा दिया। नहीं तो अनलिमिटेड टाइम इमरजेंसी चलती रहती, कोई इशू थोड़ी ना। बट परसेप्शन, पब्लिक का परसेप्शन है ना, वो मैसेज गलत जाता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द मैसेज, क्या मैसेज जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी टीवी के सामने जाके रोते हैं, तो वो एक अपना इमोशनल साइड दिखाता है कि मैं आई एम फीलिंग द पेन। अरविंद केजरीवाल टीवी पे आके ब्लेम लगाते हैं, तो वो दिखाते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता, ठीक है।
और तो ये सब जो मैसेज होता है कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो। अब ये चीज देखना कि लोकसभा का पार्लियामेंट का एक डे कैसा होता है। ये चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, यूपीएससी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तुम ये चीज देख, जो तुम ये चीजें पढ़ रहे हो, मतलब तुम अटेम्प्ट भी दे सकते हो, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के भी देख सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे लोकसभा राज्यसभा के इसी कंसेप्ट के बेस पे जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया। हो सकता है इसको रट लेते या फिर वैसे करते तो कभी याद नहीं रहता, बट लॉजिक जो मैंने तुम्हें बताया कि क्यों लोकसभा पावरफुल है, वो लॉजिक हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ऑर्डिनरी डे कैसे शुरू होता है, तो ये इन्होंने 2004 का लिया है। 2004 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। सर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे 14th लोकसभा है, ठीक है। अभी तब 14 थी तो अब कौन सी होगी बताओ, अभी कौन सी लोकसभा है? 14 तब थी, उसके बाद कांग्रेस फिर आई 15, एक बार बीजेपी आई 16, अभी बीजेपी दोबारा आई तो 17। सर अभी 17th है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते बट नॉर्मल स्टेट एग्जाम्स में एनडीए में इनमें आते। तो देखो होता क्या है कि 11 बजे शुरू हो जाता है सेशन, ठीक है। 11 बजे सेशन जब शुरू होगा तो होगा ये कि लगभग 250 क्वेश्चन पूछ के रख रखे लोगों ने। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिनिस्टर से, उसके पार्टी के लोग भी, ओपोजिशनल पार्टी के लोग भी, तो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंट प्रॉब्लम है तो आपका क्या स्टैंड है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब पे अगर पुलिस ये कर रही है एट्रोसिटीज तो आपका क्या स्टैंड है, क्या आपका डेटा बताओ कितने लोगों की डेथ हुई है, और गवर्नमेंट ओवर प्राइसिंग जो मेडिसिन उसके लिए क्या कर रही है। ये सब क्वेश्चंस पूछ रखे लोगों ने। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है होम मिनिस्ट्री को जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को जाएगा, और थर्ड वाला जो है ये फार्मा कंपनी से ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं तो ये किसको जाएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री को, ठीक है। कॉमर्स को भी जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गए, तो उसके बाद में एक मिनट, 11 बजे हुआ क्या, हाँ, रिटर्न आंसर दे दिया। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा स्टार और अनस्टार्ड, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन के आंसर वो जो है रिटर्न में दे देते हैं। 12 बजे क्या होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लो ये शेड्यूल ट्राइब जैसे है तो एक कमीशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, एनएचएआई ने कुछ रोड बनाए, तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो एक बार बोल देते हैं मिनिस्टर की सर मैं ये जो चीजें हैं आई एम पुटिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। वो डिस्कस होता रहता है। तो क्या क्या उन्होंने किया, आईटीबीपी के रिक्रूटमेंट के लिए आईआईटी खड़गपुर की एनुअल रिपोर्ट भी जारी है, देखो बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो। अकाउंट्स ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, ये सब। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी एक मिनिस्ट्री होती है, वो एक स्टेटमेंट कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर बना देते हैं ताकि उन लोगों को थोड़ा स्पेशल राइट। फिर ये लोग अपनी रिपोर्ट मतलब डाल रहे हैं, इसमें तुम ज्यादा डिटेल में मत देखो। एक नया बिल भी आ गया है, ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने नया बिल भी एक डाल दिया, ठीक है। अभी देखो ये बिल है, पास हो जाने के बाद ये एक्ट हो जाएगा। फिर ये तो हो गया डिस्कशन, जो आज जो काम होना था। फिर क्या होगा, 12:14 पे कुछ लोग बीच में आ जाते हैं। हमेशा देखना लड़ाई जो होती है बीच में, वो लोग जो करते हैं कुछ इश्यू पे करते हैं, कुछ इश्यूज उठा लेते हैं ओपोजिशनल पार्टीज। जैसे तहलका का एक केस हुआ था ब्राइबरी का, उसकी सीबीआई को दे दो। ऐसे राजस्थानी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, ठीक है। कुछ बिल्स पे वोटिंग भी होगी जो पहले पास किए थे। अब जो ये दो बिल थे ये वोट हो जाएंगे। 4 बज के क्या हो जाएगा, डिस्कशन होगा गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी पे और डिस्कशन कंक्लूड। अच्छा, ये सब जो था इसमें तुम्हें याद रखने का तो कुछ है नहीं, क्या डिस्कस हुआ क्या क्या डिस्कस नहीं हुआ। 2-3 चीजें याद रखनी है। ये डिसाइड कौन कर रहा है कि कब क्या होगा, कब कौन सा बिल लेना है, सोचो। ऑब्वियसली लोकसभा का मॉनिटर या राज्यसभा का मॉनिटर वो कौन होता है, लोकसभा का होता है स्पीकर ओम बिरला, और राज्यसभा का चेयरमैन जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करते हैं कब कौन सा बिल लेना है, कब किसको बोलने का टाइम देना है, ये भी डिसाइड करते हैं।
थोड़ा सा लॉजिक होता है कि कितना टाइम देना है, बट मेजोरिटी जो डिसीजन उनके पास होता है, इसीलिए स्पीकर की जो पोस्ट होती है वो पावरफुल होती है। स्पीकर डिसाइड करता है बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी बजर दबा के सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो बोलने कोशिश करते हैं बट वो उनको म्यूट करा देते हैं। ये तो था हमारा लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है। अब उस लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूट कौन करेगा? लॉ को एग्जीक्यूट करेगी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होगा डे टू डे डिसीजन। लॉजिक देते था ना, रटना कुछ भी नहीं है इसमें। लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, एक बार लॉ बना के रख दिया उन्होंने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना के रख दिया है, उसका डे टू डे में कैसे काम करना है वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी। ये एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज कर रहे हैं, ठीक है। जो हम बात करते हैं ना सरकार क्या कर रही है, सरकार ने ये किया, वो जो सरकार है ना वो यही है एग्जीक्यूटिव। वो पार्लियामेंट को नहीं बोलते हम, बिकॉज पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट डेली लॉ थोड़ी ना बना देगी। पार्लियामेंट ज्यादा एक लॉ बना देगी कि वैक्सीन मिलनी चाहिए सबको टाइम से या फिर इतने डोज के बीच में, बट डे टू डे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। अब एक चीज ध्यान रखना, इंडिया में दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? नेता जो हर 5 साल में जिनकी रिन्यू होता है इलेक्शन, उनको रिन्यू करना पड़ता है। दूसरे में होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो परमानेंट होते हैं जब तक रिटायर नहीं हो जाते। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे आपके? गवर्नमेंट, सरकार में जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल मोदी, ठीक है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सारे सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि सारे सिविल सर्विस में सिर्फ आईएएस आईपीएस आएंगे, बड़े ऑफिसर आएंगे, छोटा सा ऑफिसर अगर कोई क्लर्क भी है वो भी सिविल सर्वेंट में आता है, ठीक है। तो क्लर्क की जॉब जो होती है 5 साल में थोड़ी ना होती है, क्लर्क की जॉब तो 60 तक होती है, वो रिटायर नहीं हो जाता। बीच में कुछ केस हो जाए तो अलग चीज है, बट नॉर्मल वर्क, डे टू डे वर्क में उसको कोई हटा नहीं सकता जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ना है। तो दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे पास में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल वाले तो 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होगी तो चेंज हो जाएंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लास में एक बार हमारा डिस्कशन हो रहा था ना कि आईएएस ऑफिसर, फिर मैंने एक फोटो दिखाई थी एक आईएएस ऑफिसर की जिसने मोदी को जो है शेड्स पहन के सल्यूट किया, मतलब सल्यूट भी नहीं किया था, शेड्स पहन के मिला था, तो वो एक इशू आता। तो तुम लोगों ने कहा था सर आईएएस के पास कुछ पावर नहीं होती। पावर ये होती है कि वो लोग परमानेंट होते हैं। ये लोग तो ठीक है 5 साल में अपना चला लेंगे, कुछ भी बर्डन कर देंगे, पुश कर देंगे, बट ये लोग रहेंगे पूरे टाइम तक। ऑलमोस्ट अगर 25-30 में रिक्रूटमेंट होती है तो उनके पास में 30 इयर्स होते हैं, और ये लोग तो चले जाएंगे। तो ये इश्यू जो है ना, ये चीज है ना, ये कॉन्फिडेंस देती है कुछ लोगों को। इसलिए कुछ लोग जो, जब भी तुम देखोगे सिविल सर्वेंट, तो उनको पोस्टिंग अच्छी नहीं भी मिलती तब भी वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, और कुछ लोग दब जाते हैं इस चीज की वजह से कि उन्हें हर बार दे वांट टू अर्न समथिंग। तो पावर किसके पास में ज्यादा होगी, ये चीज भी है। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास में ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू आईएएस ऑफिसर। रीजन बताओ व्हाई द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज मोर पावर? और because लॉजिक, the they're elected political by people. executive is elected. हाँ लॉजिक मतलब रीजनिंग है। कुछ लोग ये देते हैं कि नेता को तो कुछ पता ही नहीं है, नेता तो अनपढ़ है, तो उसको इतनी पावर क्यों दे रखी है। जब मैंने बताया था ना, मैंने तुमसे क्वेश्चन भी पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, तो 0। चाहे प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना भी नहीं आता हो बट वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन क्या वो प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया के सारे आईएएस आईपीएस आईआरएस जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको कंट्रोल कर सकता है? तो ऑब्वियसली उनके ट्रांसफर, उनका प्रमोशन वो उनके हाथ में होता है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए तो ये लोग दब जाते हैं। बट कंट्रोल इसलिए होता है जो तुम लोग बता रहे हो, बिकॉज सबसे मेन चीज क्या है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड। और इन अ डेमोक्रेसी, ये वर्ड याद रखना, ये सेंटेंस, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। लोगों ने आईएएस ऑफिसर को इलेक्ट नहीं किया है, लोगों ने इलेक्ट किया है मिनिस्टर को। अगर वो मिनिस्टर रामदास अठावले ही क्यों ना हो, बट लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, तो ही नीड्स टू हैव मोर पावर। तो ये फिर इसका मतलब ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, फिर इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एडवाइजर का काम करते हैं। सेक्रेटरीज जो होते हैं ना, सेक्रेटरी वो बॉस और सेक्रेटरी वाले नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं। ये लोग बनते हैं डिफेंस में, इंडस्ट्री में।
अभी बीच में कोविड के टाइम पे हेल्थ बुलेटिन रिलीज होते थे डेली, अगर किसी ने देखा हो तो। आई थिंक एक ऑफिसर था हेल्थ डिपार्टमेंट का, लव अग्रवाल ऐसे करके कुछ नेम था, मैं श्योर नहीं हूँ। ये नाम सुना है तुम लोगों ने, शक्तिकांता दास? कौन है शक्तिकांता दास? सर आरबीआई के गवर्नर। तो वो पहले फाइनेंस के ये थे, सेक्रेटरी थे, फिर उसके बाद उनको आरबीआई गवर्नर बना दिया। तो ये लोग जो इनके पास नॉलेज है, ठीक है, तो इनके पास में पावर ज्यादा होनी चाहिए, पर ये लोग इनको इनको एडवाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। पीएम मोदी को अगर कुछ करना है तो पीएम मोदी इनसे एडवाइस ले सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डेमोक्रेसी में होती है इलेक्टेड लोगों के पास में। यही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी, अगर किसी को याद हो तो, अभी इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, मिनिस्टर एडवाइस ले सकता है, सपोर्ट। ऑब्वियसली बजट मिनिस्टर तो बना नहीं सकता, इतने सारा डेटा होता है, इतने सारे सीए सीएस, इतने सारे टैक्स वाले लोग लगते हैं, पूरा डेटा कंपाइल करते हैं बजट का। तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर को इतना कैलकुलेशन तो आती भी नहीं है। उनका काम बस एक डायरेक्शन देना होता है, वो अपना एक एजेंडा बता सकते हैं कि मेरी गवर्नमेंट है ये चाहती है कि हम सब है गैस सिलेंडर की सब्सिडी दें, तो आप प्लान लेके आओ, और प्लान लेने के आने के बाद वो साइन कर देते। तो प्लान बनाने का जो काम है ना, वो करते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो वाला काम नहीं करते, बट वो लीडर हैं, लीड करते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीज ध्यान रखना। पीएम और सारे मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। अब तुम कहोगे सर आपने तो कहा था वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी होता है, ये ना, ये लोग लेजिस्लेचर का पार्ट, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया तो था मैंने कि दिव्यांशी जैसे अगर इलेक्ट होगी तो उसको आना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विद इन 6 मंथ्स, तो फिर उसको रिजाइन देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर का पार्ट है, ऑब्वियसली वोट करते हैं, लॉ भी बना रहे हैं, बट उन्हीं में से निकल के ना, ये मान लो अगर लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूटिव है, तो ये यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस आपके पीएम। दिस इज योर लेजिस्लेचर, दिस इज योर एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस है? ओके, ये लास्ट टाइम बताया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने बताया था 15% लोग जो हैं वो मिनिस्टर बन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा चंक होता है। अब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, मान लो कि मैंने बताया था एक चीज कि प्रेसिडेंट कुछ भी बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को रिटर्न में कैबिनेट बताती है कि सर आप ये चीज करोगे। अब प्रेसिडेंट को तो डेली किसी ना किसी फाइल पे साइन करना है या अल्टरनेट डे पे करना है। पूरी के पूरे 15% लोगों को तुम बिठाओगे एक जगह पे तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है। तो हमने क्या कर रखा है कि स्मॉल कैबिनेट बना दो, इसके अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को लेके, डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, वो छोटा जो होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट। अलमारी जो होती है ना हमारी वार्डरोब, उसके अंदर छोटे से पार्ट को भी हम कैबिनेट बोलते हैं, उसका जो डिवीजन करते हैं। तो उस कैबिनेट को इन्होंने छोटा पार्ट बना दिया, तो ये अभी कर देते हैं। फिर हमने अमेंड कर दिया कि प्रेसिडेंट को पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, सिर्फ कैबिनेट बता देगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो पूरे मिनिस्टर बैठेंगे 15% तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये इशू है। सो प्राइम मिनिस्टर जो है ऑब्वियसली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, क्या हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन करते हैं? बताओ, अभी तो तुम इसमें पढ़ के बोलोगे। यूएसए में होता है, यूएसए में कैसे इलेक्शन होता है? सर प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली इलेक्शन होता है। यूएस के लोगों ने डायरेक्टली वोट किया कि जो बिडेन को प्रेसिडेंट बनाना है या ट्रम्प को बनाना है। ठीक है, बट इंडिया के अंदर तुमने कभी ऐसे नहीं देखोगे कि मोदी को पीएम बनाना है या राहुल गांधी को बनाना है। और तुम्हें भी नहीं, क्योंकि पार्टी नहीं बता सकते हैं, पार्टी बोल देते हैं कि ये जीतेंगे तो ये बनेंगे, लोगों को भी पता होता है। बट जब अब अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि जब ईवीएम पे तुम वोट करने जाओगे तो ईवीएम पे यहाँ पे नाम होता है पार्टी का, और पीएम का नाम नहीं होता है। तुम्हारे एरिया से जो एमपी बनेगा,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का, उसका नाम होगा, ना कि मोदी का या फिर राहुल गांधी का। ठीक है, अभी मैं एक बात बता दूं, दिव्यांशी क्या बोलेगी सर, ईवीएम हैक हो सकती है ना दिव्यांशी? सुना होगा ना तुमने ये चीज? किस किसने सुना है यस सर। कि ईवीएम हैक हो सकते हैं क्या? सर शायद कोई अंदर का ही कर सकता है, मतलब जो उनका होगा। ये वो सुना है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, तुमने सुना है क्या? सर ये हमने तो डाउट पूछे, सुना तो पता नहीं, शायद कभी नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, अभी हम रिज्वाइन करते हैं क्लास को, फिर कंटिन्यू करते हैं। रिज्वाइन द क्लास।